हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललिता नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने तद्भव तत्सम पढ़े थे, शब्दों के भेद ही थे। आज आप पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द, देशज विदेशज शब्दों को। ठीक है, तो देखिए, देशज और विदेशज शब्द। देशज और विदेशज शब्द। ठीक है, यहाँ देखिए जल्दी से आप, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी परिभाषा को। देशज शब्द होते क्या हैं? देशज शब्द पहले सबसे पहले देखेंगे देशज शब्द बना कैसे है। तो देश धन जा, ठीक है, इसका अर्थ होता है जो देश में देश का मतलब है जो देश है उसमें, और जा का मतलब है उत्पन्न। ठीक है, तो देशज का मतलब होगा, परिभाषा होगी कि शब्द का अर्थ होगा देश में जन्म। क्या होगा इसका अर्थ? देश में जन्म। ठीक, देशज शब्द का अर्थ क्या होगा पहले सबसे पहले जान लें। देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, देश धन जा, और देश का अर्थ है देश और जा का अर्थ है उत्पन्न, माने देश में जन्म। अब इसकी परिभाषा जो हो जाएगी आपकी, जो शब्द यहाँ परिभाषा लिखेंगी, जो शब्द देसी भाषा में, माने हमारे ही देश की भाषा में, देसी भाषा में, भाषा से लिए गए हैं, देसी भाषा से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, माने ऐसे शब्द जो हमारे देसी भाषा से ही लिए गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और देशज जो शब्द है सबसे पहले दो शब्दों से मिला है, देश धन जा। देश का अर्थ है देश जहाँ हम रहते हैं, और उत्पन्न हुआ मतलब पैदा हुआ, जा माने उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ। तो देश में जन्म, अर्थात देशज शब्द का अर्थ क्या हुआ? देश में जन्म। ठीक, जो शब्द देसी भाषा से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से शब्द हैं उन्हें जान लीजिए। जैसे कहते हैं ना थैला, थैला ये देशज शब्द है, नोट करते जाइए। गड़बड़, ये जो बोलते हैं ना शब्द गड़बड़, ये जो है देशज शब्द है। ठीक, फिर है पेट, पगड़ी, ये आए हुए शब्द हैं परीक्षाओं में, पगड़ी। फिर है लोटा, टांग, टांग, ठेठ, ठेठ, ठीक है ना, लुटिया, लुटिया। फिर आपका आता है कटोरा, ठीक। फिर आपका आता है जूता। देखिए फिर से देखिए, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, लुटिया, कटोरा, जूता आदि जो शब्द हैं वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। माने देशज का अर्थ है जो देश में उत्पन्न हुए, देश में ही जन्मे, देसी भाषा से लिखे गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, थैला हो गया आपका, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, टांग हो गया, ठेठ हो गया, और लुटिया हो गया, कटोरा हो गया, और जूता। इसमें देखिए लुटिया और पगड़ी कई बार पूछा गया है, लोटा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, पेपरों में, तो ध्यान से देखिएगा।
अगला देखेंगे विदेश शब्द। विदेश शब्द, विदेश शब्द में आप देखिएगा, जैसे मैंने उसको तोड़ा, इसको भी तोड़ देंगे। विदेश धन जा, देखिए अर्थ आ रहा है विदेश, प्रदेश माने दूसरा देश, अर्थ आ जाएगा आपका विदेश का दूसरा देश, या विदेश का विदेश, और जा का मतलब मैं पहले बता चुकी उत्पन्न। ठीक है, तो जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं, शब्द का अर्थ होगा विदेश में जन्मा। क्या होगा इसका अर्थ? विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द विदेशी, जो शब्द विदेशी भाषाओं से, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? विदेश शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा फारसी, ये क्या है? विदेश शब्द है फारसी, ये विदेश शब्द है। ठीक है, फिर अरबी, ये भाषाओं से है। अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है, फिर देखिए तुर्की, अन्य भाषाओं से लेके पुर्तगाली, फिर आपका है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फिर आपका जापानी से, ठीक, फिर चीनी। माने विदेश से उत्पन्न या विदेशों में उत्पन्न शब्द भाषाओं से लिए गए, जैसे कुछ फारसी से, अरबी से, अंग्रेजी से, तुर्की से, पुर्तगाली से, फारसी से, फ्रांसीसी, जापानी से, चीनी से जो शब्द लिए गए हैं, उनको आदि भाषाओं के शब्द आते हैं इनमें। माने इतनी जितनी ये भाषाएं, इनके आदि शब्दों से, आदि भाषाओं से ये शब्द आते हैं। जैसे देखिए, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे देखिए फारसी वाले शब्द देखेंगे, फारसी के सबसे पहले, फारसी में कौन कौन शब्द आते हैं ये देखना है आपको। तो देखिए फारसी के सबसे पहले देखिए आवाज। आवाज कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है और फारसी भाषा का है आवाज। ठीक, फिर देखिएगा आईना। आईना ये आपका विदेशी शब्द और फारसी भाषा से लिया गया। कमीना, कमीना जो शब्द है आपका फारसी का है और किससे लिया गया है? आपका विदेशी भाषाओं से। आतिशबाजी, आतिशबाजी, ठीक है, आतिशबाजी। फिर देखिए अफसोस, अफसोस ये शब्द जो है आपके फारसी के हैं और कहाँ से लिए गए हैं? आपके विदेशी भाषाओं से। अच्छा, विदेशी भाषाओं में आपको देखना है फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, है ना, जापानी, चीनी, इन सब से लिए गए हैं। तो अलग अलग इनको पढ़ लेंगे। फिर देखिए अफसोस के बाद आराम। आराम जो शब्द है ये कैसा है? फारसी का है। ठीक है, फिर देखिए आमदनी। आमदनी
आमदनी जो शब्द है वो फारसी का है, विदेशी भाषा से लिया गया। फिर देखिए आवारा, आवारा, ठीक है। फिर देखिए कबूतर, ये देखिएगा कबूतर, ये जो कबूतर लिया गया है किससे लिया गया है आपका, फारसी से, विदेशी भाषा से फारसी से लिया गया। क्रिसमस, क्रिसमस, ठीक है। ये जो शब्द लिया गया है कहाँ से लिया, फारसी से। कमरबंद, कमरबंद, ये जो फारसी का है, ठीक है। किनारा, फिर देखिए खामोश, खामोश, फिर देखिए खुद, खुराक, ठीक है। गुम, फिर देखिए गवाह, फिर देखिए गिरफ्तार, गिरफ्तार, गोश्त, फिर देखिए चश्मा, फिर देखिए चादर, चेहरा और जंग आदि शब्द। अब देखिएगा इनको, फिर से देखिएगा इनको। सबसे पहले आवाज। अच्छा, यहाँ एक चीज देखेंगे आप, फारसी में लगभग आ, का, खा और चा, माने यहाँ पे आ लगभग और खा, चा और का और क्या है आपका जा, मतलब ज्यादा अक्षर ये आ वाला, खा वाला, चा और का वाला आ रहा है। देखना, जैसे आवाज, आईना, कमीना, आतिशबाजी, अफसोस, आराम, आमदनी, आवारा, कबूतर, क्रिसमस, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुद, खुराक, गुम, गवाह, गिरफ्तार, गोश्त, चश्मा, चादर, चेहरा, जंग आदि ये आपकी फारसी भाषा के विदेशी शब्द कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन बनता है आपका कि विदेशी शब्द कौन से हैं, कहाँ कहाँ किस किस भाषाओं से लिए गए हैं, तो कौन कौन सी भाषाओं से लिए गए हैं, तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया किस किस भाषाओं से लिए गए। देखिए फारसी भाषा से लिए गए हैं विदेशी शब्द, अरबी भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए, तुर्की से लिए गए, पुर्तगाली से लिए गए, फ्रांसीसी से लिए गए, जापानी से और चीनी से। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, फारसी। फारसी में जो शब्द आते हैं आपके, वो मैंने आपको बता दिए, ये फारसी के हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। फिर आपका आप चलेंगे अगला अरबी का। ठीक है, अब लेंगे अरबी से। अरबी, अरबी भाषा से। ठीक है, अरबी से देखिए, अरबी से आपके आएंगे अमीर। ध्यान देना है, फारसी और अरबी के लगभग एक से रहते हैं, इनको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। अमीर, आखिर, ठीक, आदमी, आदत, आदत, ठीक, इज्जत, इज्जत, ईमान, ईमान, औरत, औलाद, 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 कर्ज, किताब, किताब,
ठीक। अच्छा, इनको देखिएगा, किताब हो गया, गरीब, जिस्म, जिस्म, ठीक। आदि शब्द जो है अरबी भाषाओं से लिए गए हैं, जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला देखेंगे तुर्की। तुर्की से कौन कौन से लिए गए हैं? देखिए, कैंची, ये बहुत बार आ गया है परीक्षाओं में, ठीक है, कैंची। फिर आपका आता है कालीन, कालीन, ठीक है। फिर आपका आता है बेगम, बेगम तुर्की वाला है, आप उसको अरबी या फारसी में मत लगाना। लाश कहाँ से लिया गया? तुर्की भाषा से। तोप कहाँ से लिया गया? फारसी भाषा से। फिर देखिए बारूद, बारूद। फिर देखिए बंदूक, आपका लिया गया है तुर्की भाषा से, आदि। फिर देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं वो देखना है आपको, ठीक है। अंग्रेजी में देखिएगा ऑफिसर, ऑफिसर अंग्रेजी का है। डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल। वाटर जो हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है ना। स्कूल, जो हम हिंदी में भी इनको लिख लेते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो हम हिंदी में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे अफसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, वाटर, स्कूल, है ना। कुछ देखिए पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, इससे भी कुछ शब्द लिए गए हैं, ठीक है। देखिए इसके भी, इसमें देखिएगा आल्पिन, आल्पिन, ठीक। बाल्टी, बाल्टी, चाबी, ठीक। तंबाकू, ये जरूर मोस्ट है, तंबाकू, तंबाकू जो शब्द है पुर्तगाली है और विदेशी शब्द है, ठीक है। फिर आपका देखिए काजू, ठीक। गोदाम, गोदाम आपका कमीज, ठीक। ये आदि आपके पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। आगे देखिए जापानी, जापानी, जापानी में देखिएंगे आप रिक्शा, रिक्शा, ठीक है। शायो नारा, शायोनारा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आप चीनी बचे हुए शब्द हैं, केवल चीनी वाले, चीनी भाषाओं से क्या लिए गए हैं। चीनी में देखिए चाय, ठीक। लीची, चीकू, चीनी, चीकू, चीनी आदि, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया आज आपको कि देशज शब्द जो देश से उत्पन्न हुए हैं
वो देशज कहलाते हैं, वो विदेशज शब्द जो विदेशियों से लाए हैं। किन किन भाषाओं में हैं आपके? फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी आदि आपको मोस्ट मैंने आपको आज बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बचते हैं संकर शब्द। ठीक है ना, आपको 5 प्रकार बताए हुए थे मैंने, तद्भव तत्सम बताए हैं पिछले वीडियो में। आज मैंने आपको क्या बताया है? आपको देशज और विदेशज, ये लास्ट है आपको जो समझना है, संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द। अच्छा, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी मैंने बताया था आपको देशज शब्द और विदेशज शब्द, जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, संकर शब्द मतलब अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि संकर शब्द क्या कहलाते हैं, तो जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा तद्भव, पढ़ा तत्सम, पढ़ा पिछले वीडियो में, और आज देशी और विदेशी पढ़ा। जो देश से हैं वो देशी शब्द कहलाते, जो विदेश से आए हैं जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ये। अब आप संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसको हम संकर शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले जैसे हम एक शब्द रखते हैं रेलगाड़ी, क्या रखा हमने? रेल गाड़ी। ठीक, अब देखिए यहां पे रेल कैसा शब्द है? अंग्रेजी। ठीक, अंग्रेजी है। और गाड़ी, जो गाड़ी शब्द है वो क्या है? हिंदी है। ठीक, तो इस प्रकार ये रेलगाड़ी जो शब्द लिखा है, जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो जैसे रेलगाड़ी कैसा शब्द कहलाया? अंग्रेजी तो है, हिंदी तो है, लेकिन कैसा? संकर शब्द कहलाया, क्योंकि दोनों मिला के, रेलगाड़ी जो शब्द है दोनों को मिला दिया और क्या बना दिया? रेलगाड़ी। माने रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया, रेलगाड़ी आपका संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अन्य उदाहरण देखिएगा। छायादार शब्द आता है, छायादार। ठीक है, इस शब्द में देखिएगा छाया, छायाधन, छायाधनदार। अब इसको देखिएगा, छाया जो है कैसा शब्द? संस्कृत है, और दार फारसी है। माने इसमें देशिज और विदेशज दोनों से मिला हुआ है, और ये क्या कहलाएगा? शंकर, शंकर शब्द। कौन सा संकर शब्द? छायादार जो है संकर शब्द कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? छाया संस्कृत और दार फारसी, माने देशी और विदेशी दोनों शब्द, देशी और विदेशी दोनों शब्दों से मिला हुआ है, इसलिए से क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? संकर शब्द। ठीक है, अगला देखिए पानदान, पान और दान, इसको ही देख लीजिए। जैसे पान जो है वो हिंदी है, पान शब्द क्या है? हिंदी है। धन, दान फारसी है। ठीक, तो इस प्रकार आपके संकर, देशी, विदेशी, तद्भव, तत्सम समाप्त हुए। ठीक है, आगे कल नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।